हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी ज़मीन की नहीं बल्कि आसमान की होने वाली है, वो भी 15,000 फीट की ऊंचाई पर। कैसे एक FBI एजेंट एक माफिया के मेंबर के साथ क्रैश प्लेन में फंस जाती है, पर अंत में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। विंस्टन नाम का शख्स जो खामोशी से बैठा हुआ है, वो अभी अपने घर नहीं बल्कि अंटार्कटिक की एक रिमोट एरिया में है, जहाँ पर किसी आम इंसान का पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। पर अपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो कि यहाँ तक पहुंच गए और उसे दर दबोचा। पर विंस्टन का गुनाह क्या है? शक्ल से तो काफ़ी शरीफ किस्म का लगता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में एक बिलियनर परिवार है जिनके मेंबर की बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर हैं, पर इन शेयर के पीछे वो कुछ काले कामों को भी अंजाम दे रहे हैं, वो भी सालों से। उनके इसी काम में विंस्टन उनका साथ देता है ताकि वो अपने सभी काले पैसों को सफ़ेद कर सके, यानी कि ब्लैक मनी से वाइट मनी। फिर दुनिया की नज़रों में एकदम वो क्लीन हो जाए। हालांकि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन वो परिवार इतना पावरफुल है कि कोई भी विटनेस उनके खिलाफ गवाही देने को राजी नहीं होता। लेकिन अब जब विंस्टन पर मुसीबत आनी पड़ी तो उसने कह दिया कि वो उनके खिलाफ गवाही देने को राजी है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है असल में वो क्या करते हैं, पर उसके बदले में गवर्नमेंट को उसकी पूरी प्रोटेक्शन और आज़ादी देनी होगी। अब मैडेलिन, जो कि FBI ऑफिसर थी, वो पहले तो कुछ देर सोचती है, फिर अपने सीनियर से इस बारे में बात करती है, जिसके लिए वो मान जाते हैं और कहते हैं कि उसे कल ही विंस्टन को न्यूयॉर्क की कोर्ट में हाजिर करना होगा। उसके लिए एक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम भी हम कर देंगे। अब सुबह होती है, हम इनके प्लेन को खड़ा हुआ देखते हैं जिससे कि न्यूयॉर्क जाएंगे, पर क्या सच में वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, खैर ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल हम विंस्टन को देखते हैं जिसे जंजीरों में बांधा हुआ था ताकि वो कहीं भाग न जाए। कुछ देर में डैरिल आता है, प्लेन का पायलट, जो विंस्टन को देखकर डर गया और मैडेलिन से पूछता है कि क्या ये कोई आतंकवादी है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारा एक गवाह है जिसकी कल कोर्ट में पेशी है। इस बीच मैडेलिन की नज़र पायलट के कान के पीछे लगी चोट पर पड़ी। पूछने पर वजह बताई उसने कि आज सुबह जब वो शेव कर रहा था तो वो ब्लेड से कट गया। अब प्लेन उड़ान भरता है, सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा था। पायलट बताता है कि वो प्लेन को नीचे से उड़ा रहा है ताकि इनकी स्पीड तेज़ रह सके और वो जल्द से जल्द कोर्ट तक पहुंच सके, क्योंकि उसे पीछे बैठने वाले आतंकवादी से डर लग रहा है। तो मैडेलिन बताती है कि डरने की कोई बात नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इस बीच उसे पता चला कि प्लेन में कोई भी GPS नहीं है, जो बात बड़ी ही अजीब थी। मगर पायलट इस बात को काट कर कुछ और ही बात करने लग गया, जिसमें मैडेलिन भी व्यस्त हो जाती है। तभी अचानक इनके प्लेन से एक पंछी आकर टकराया, जिसे मैडेलिन को एकदम घबरा गई, पर इसे एक झटका पैदा हुआ, जिसे पीछे बैठा विंस्टन के पास एक पेपर आकर गिरा और इस पेपर में पायलट की इंफॉर्मेशन होती है जिसका नाम डैरिल बूथ था। पर जो उसमें फोटो थी वो अभी के पायलट से तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। विंस्टन को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर क्यों इस प्लेन में GPS नहीं है। दरअसल जिस परिवार के खिलाफ वो गवाही देने जा रहा है, ये पायलट उसी का आदमी है और उनकी ये पूरी सोची समझी साजिश थी, जिसका सबसे पहला शिकार असली पायलट हुआ। और अब शायद ये दोनों भी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेन न्यूयॉर्क पहुंच गया तो उस परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा और ऐसा वो होने नहीं देगा। लेकिन विंस्टन ये करेगा कैसे, क्योंकि अभी वो सड़क पर नहीं बल्कि हवा में है, वो भी हजारों फीट ऊंचाई पर। उसका सबसे पहला काम है किसी भी तरह करके मैडेलिन को इस बारे में बताना, पर वो ऐसे आवाज़ देकर उसे बुला नहीं सकता, इसीलिए वो उसे इशारा करता है, जिससे वो पीछे मुड़ जाती है, पर उसकी बात को समझ नहीं पाती। तभी पायलट भी पीछे मुड़ता है। इस दौरान मैडेलिन उसके स्लीव पर लगे कुछ खून के धब्बों को देखती है और समझ जाती है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये भी नोटिस किया कि वो किसी नौसिखिए की तरह फ्लाई कर रहा है, बल्कि उसे तो एक प्रोफेशनल पायलट होना चाहिए था। अब सारी कहानी पता लगने के बाद मैडेलिन अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी भी तरह उस पर वार करे, डैरिल उस पर चढ़ जाता है, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। फिर वो उसे बहुत मारता है, जिसमें मैडेलिन बेहोश हो गई थी। ये सब देख पीछे बैठा विंस्टन अब घबरा चुका है, पर खुद की मौत से ज़्यादा डर तो उसे इस बात का लग रहा है कि अगर वो उस परिवार के पास पहुंच गया तो वो उसे कितनी भयानक मौत देंगे, जो कि वो सोच भी नहीं सकता। और यही सारी कहानी सोचकर वो डैरिल को एक ऑफर देता है। वो उसे उनसे ज़्यादा पैसे देगा, बस वो उसे आज़ाद कर दे। उसके बाद वो हमेशा छुप कर रहेगा। ऐसा करने पर वो दोनों तरफ से पैसे कमा सकता है और उनसे तुम ये कह देना कि तुमने मुझे मार दिया। लेकिन डैरिल को पता था कि वो ये सब सिर्फ बहकाने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो उसकी एक नहीं सुनता। पर वो ये भूल गया कि इधर मैडेलिन को होश आ चुका है। वो तुरंत ही उसे करंट देकर बेहोश कर देती है और फिर विंस्टन को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी देर में दोबारा से डैरिल उस पर हमला करता है और इस बारी वो जाकर प्लेन के हैंडल्स पर ही गिर गया, जिससे वो तेजी से नीचे जाने लगता है। पर इस बीच वो लगातार उसे करंट दिए जा रही थी, जिसे आखिर में आकर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। और तब मैडेलिन प्लेन को दोबारा सीधा कर देती है और ऑटो पायलट को ऑन करती है। पर अब उसे सबसे पहले नीचे गिरी अपनी बंदूक को ढूंढना है,
पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अकेली मैडोलिन क्या करे, इसीलिए उसने विंस्टन को भी फ्री कर दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं ताकि वो उस पर ही ना हमला करते। अब जब ये लोग डैरिल के पॉकेट को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें चौंका देने वाली चीज मिलती है। दरअसल डैरिल उन्हें कई महीनों से ट्रेस कर रहा था और उसे सब कुछ पता था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, इनकी फैमिलीज कहाँ, यहाँ तक कि उसके पास तो विंस्टन की माँ की भी तस्वीर थी। और ये देख वो घबरा गया, क्योंकि अगर उसने गवाही दे दी तो वो लोग उसकी माँ को मार देंगे। पर मैडोलिन उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो उसे किसी की मदद मांगनी है, क्योंकि दोनों में किसी को प्लेन फ्लाई करना नहीं आता। इसीलिए वो रेडियो से एयरप्लेन कंपनी से कनेक्ट करती है और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन समझाती है। जब तक वो इन्हें आंसर दे पाती, कनेक्शन टूट गया। तब मैडोलिन को याद आया कि उसके पास तो एक सैटेलाइट फ़ोन भी है, जिसकी मदद से वो अपने सीनियर को कॉल लगाती है, उन्हें सब कुछ बताती है कि अभी क्या क्या यहाँ पर उनके साथ हुआ, और वो उसकी बात एक ट्रेन पायलट से करवाती है जो उसे सही सलामत लैंड करवा सके। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इन्हें यही नहीं पता कि ये अभी कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं, किस लोकेशन में उड़ रहे हैं, क्योंकि प्लेन में तो जीपीएस मौजूद ही नहीं है। आखिर में मैडोलिन अपने सीनियर को विंस्टन के घर जाने को कहती है ताकि वो उसकी माँ को प्रोटेक्शन दे सके। इस दौरान मैडोलिन उसे पूछती है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि वो लोग इसी प्लेन से जाने वाले। उसने कहा कि उसे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि विंस्टन के घर का एड्रेस भी। और ये सुन विंस्टन कहता है कि मैंने वो एड्रेस सिर्फ आप लोगों को बताया था, फिर इसे कैसे पता चला। तो मैडोलिन की दिमाग की बत्ती घूमती है, जरूर कोई उनके डिपार्टमेंट में है जिसने सब कुछ उस परिवार को बताया होगा, लेकिन इस बारे में तो सिर्फ उसकी सीनियर कैरोलिना और उसके मैनेजिंग हेड को ही पता थी। इस दौरान जिस पायलट से मैडोलिन का कनेक्ट था वो उसे सही लोकेशन बता देता है, जिससे ये लोग अब न्यूयॉर्क की ओर जाने लगे। जो बात पीछे बंधे डैरिल को अच्छी नहीं लगती। वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरी मदद आखिर में पड़ ही जाएगी, उसके बिना तुम प्लेन को उड़ा नहीं पाओगे। इस बीच उसकी नजर सीट के नीचे पड़े चाकू पर पड़ती है, पर वो उसे अभी दूर था। तो वहीं कैरोलिना मैडोलिन को बताती है कि फेक पायलट ने रियल पायलट को उसके घर पर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, जिसके कारण वो एयरपोर्ट पर पहुंच नहीं पाया। अब धीरे धीरे करके मैडोलिन को भी अंदाजा होने लगा है कि वो कितना खतरनाक है। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी इनका सामना हो जाता है घने कोहरे से, जिसका फायदा उठाकर डैरिल मैडोलिन को उकसाना शुरू करता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी क्योंकि उसे प्लेन तो उड़ाना ही नहीं आता। तो मैडोलिन ने क्या किया, ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया और प्लेन की कमान खुद के हाथों में ले ली। लेकिन जब कोहरा छटा तो इनके पास एक बर्फीला पहाड़ सामने आ गया। दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि अब इनके प्लेन को क्रैश होने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अहम समय पर उसने हैंडल को ऊपर पुल किया, जिससे वो बर्फ के बीच से बाहर आ गया और ये लोग बच गए। लेकिन यहाँ इस चीज की वजह से जो चाकू सीट के नीचे था वो खिसक कर डैरिल के पास चला गया। अब बस उसे अपने हाथ किसी तरह करके खोलने हैं, जिसके लिए वो मैडोलिन की कमजोरी का फायदा उठाता है। उस पर रिसर्च करने के दौरान उसे पता चला कि लास्ट मिशन पर वो अपने विटनेस की जान को बचा नहीं पाई और इसके लिए उसे कई दिन तक सस्पेंड भी किया गया। ये सुन मैडोलिन का खून खौल गया। उस पर से विंस्टन को भी उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा है, क्या वो मरने वाला है। इन्हीं बातों से तंग आकर वो जाकर उसे मारने लगी। अभी भी डैरिल चुप नहीं बैठता। उसने उसे कमजोर, कायर, न जाने क्या क्या कहा, जो सुन उसका दिमाग और गर्म हो जाता है, जिससे वो वापस आई और इस बारी तो बहुत मारा। इस बीच डैरिल ने बड़ी ही चालाकी से उसके चश्मे को बाहर निकाल लिया और अपने हाथों में छुपा लिया, क्योंकि अब उसकी मदद से वो अपने हाथों की पट्टी को खोलेगा। यही तो वो चाहता था। वो गुस्से में आया और देखो उसकी आज़ादी उसके पास खुद चलकर आ गई। पर आगे अब मैडोलिन को विंस्टन को केस के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कि उसकी तरह एक लड़की को लेकर जा रही थी। वो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो अपने माफिया बॉयफ्रेंड के खिलाफ गवाही देने वाली थी। मैंने उसे हर तरह से सेफ रखा, पर उसकी एक रिक्वेस्ट के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल उसे नहाना था, जिसके लिए मैं मान गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उस पानी में खास किस्म का केमिकल मिला दिया, जिसके कारण वो वहीं कुछ ही सेकेंड में जल के मारी गई। उस दिन के बाद से आज तक मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती हुई आ रही हूँ। मुझे मेरी पोस्ट से भी निकाल दिया गया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। इसके बाद वो फिर से कैरोलिना को कॉल करके उनसे कहती है कि उन्हें हेड से बात करके जांच की शुरुआत करनी चाहिए कि आखिर उस माफिया परिवार में कौन मिला हुआ है। लेकिन अभी वो उसके लिए मना कर देती है, जो सुन अब मैडोलिन को उस पर ही शक होने लगता है। लेकिन अभी ये सही समय नहीं है इस मुद्दे पर बात करने का। इधर ये लोग अपनी बातों में ही लगे हुए थे, तो वहीं पीछे डैरिल लगातार उस चश्मे की मदद से उस कपड़े के पट्टे को काटने में लगा था। अब कहानी का अंत करीब है या फिर इन दोनों का। खैर सिलसिला इसी तरह चलता रहता, दोनों ही अपनी कश्मकश में लगे रहते हैं। तो वहीं डैरिल भी अपने काम को पूरा मशरूफ कर रहा था। इसी तरह अचानक से मैडोलिन को सुझाव आया, उसे अपने हेड को खुद ही कॉल करना चाहिए। उसने बता देना चाहिए कि जो कोई भी उनके बीच जासूस है वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद कैरोलिना ही है। अब ये सुन हेड कहते हैं कि ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा, तब तक तुम लोग जल्दी से यहाँ आओ।
इसके बाद अब मैडोलिन का ध्यान आया कि असल में विंस्टन ही तो उस परिवार के पैसे इधर से उधर करता था, तो उसे जरूर पता होगा कि असल में वो परिवार की FBI वाले से किस शख्स से टच में होगा। वो बताता है कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैं हमेशा रेड क्रॉस नाम के एड्रेस पर जाता था पैसे देने के लिए। अब ये सुन मैडोलिन को सब कुछ समझ आ जाता है कि असल में उनके डिपार्टमेंट में कौन है जो गद्दारी कर रहा है। दरअसल ये उसका मैनेजिंग हेड ही था दोस्तों, इसीलिए वो फौरन कैरोलिन को कॉल लगाकर उससे माफी मांगती है कि उसने उस पर बेवजह शक किया। असल में वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि मैनेजिंग हेड ही था। जो सुन वो खुद हैरान थी कि तभी इन्हें अपने सामने एक टूटा हुआ शिप दिखाई देता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि अब बस ये आधे घंटे दूर है न्यूयॉर्क के रनवे से। लेकिन इतनी देर में पीछे से आकर डैनियल उन पर हमला करता है। उससे पहले वो विंस्टन पर चाकू से कई बार हमला किया और फिर मैडोलिन का गला उसी पट्टे से दबाने लगा। इस दौरान वो उनसे बार बार ये कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी न्यूयॉर्क पहुंचने नहीं दूंगा, चाहे जितनी भी तुम कोशिश कर लो। लेकिन विंस्टन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और चाकू को अपने शरीर से बाहर निकाला, फिर उसी से पट्टे को काट दिया, जिसके बाद मैडोलिन और डेरिल के बीच में झड़प हो गई। आखिर में मैडोलिन उसे बेहोश करने में सफल हो जाती है और इसके बाद उसने घायल विंस्टन के जख्मों पर कपड़ा लगाया। लेकिन अब समय बहुत ही कम है, लगातार खून बहने की वजह से उसकी हालत अब पहले से बेकार होती जा रही है। इसीलिए उसने कनेक्ट किया अपने पायलट से और कहा कि वो स्पीड को बढ़ा रही है। हालांकि ऐसा करने में उनका फ्यूल जल्दी खत्म होगा, लेकिन फिर भी उसे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विंस्टन मारा जाएगा। इसी मुश्किल समय में वो उसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहा तो गवाही देकर रहेगा, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी माँ को कुछ मत होने देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसकी बातें सुन मैडोलिन उसकी हथकड़ियों को खोल देती है, क्योंकि अब उसे उस पर पूरा भरोसा हो चुका है। नीचे क्या हो रहा है इस बात का पता लगाने के लिए उसने कैरोलिना को कॉल किया, लेकिन फोन उसके हेड ने उठाया। कैरोलिना को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया गद्दारी करते हुए, पर उसने हमला किया, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में हमने उसे मारना पड़ा। अब ये सुन मैडोलिना पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये डिप्यूटी ने जानबूझकर किया ताकि सारा इल्जाम कैरोलिना पर आ जाए, उसे कोई कुछ ना कहे। लेकिन अब मैडोलिना ने उसे सब कुछ बता दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जैसे ही नीचे आएगी सारे राज सारे पत्ते खोल देगी। हालांकि हेड उसे धमकाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी कैरोलिना जैसी जान चली जाएगी, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। कुछ ही देर बाद इन्हें रनवे दिखाई देने लगा, पर अब इनके साइड में एक फाइटर जेट भी था, यानी कि अगर प्लेन हल्का सा भी सिटी की ओर मुड़ेगा तो वो उसे हवा में ही खत्म कर देंगे। तो वहीं पीछे से बार बार विंस्टन कहता है कि उसे प्लेन फ्लाई करना नहीं आता, पर मुझे आता है, अगर वो मुझे दे दो तो मैं उनकी अच्छी लैंडिंग करवा दूंगा। उसके बार बार बोलने पर मैडोलिन इतना ज्यादा गुस्से में आ गई, उसने उसके पैर पर कई बार शूट किया, जिससे वो कुछ देर चुप बैठा रहा। तभी अचानक सायरन की आवाज आने लगी, जिससे पता चला कि अब फ्यूल खत्म हो चुका है, तो इन्हें मोशन के जरिए लैंड करवाना पड़ेगा। अब रनवे पर पहले से एम्बुलेंस और फायर फाइटर तैयार थे। देखते ही देखते इनका प्लान लैंड करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तेज झटके के कारण पीछे का गेट भी टूट जाता है, जिससे कि डैरिल बाहर गिर पड़ा और उसमें एक एम्बुलेंस चढ़ गई। लेकिन मैडोलिन ने जैसे भी करके प्लेन को सुरक्षित तरीके से लैंड करवा ही दिया। अब विंस्टन की हालत बहुत ही खराब है, इसीलिए फौरन उसे एडमिट किया गया। यह हम उस पायलट को भी देखते हैं जो अभी तक उसकी मदद कर रहा है। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो उसी एम्बुलेंस में घुस गया जिसमें विंस्टन था। लेकिन दोस्तों इस बार मैडोलिन ने उसे देख लिया और अंदर जाकर बिना देरी किए उसे शूट कर दिया और पूरी दुनिया के सामने हेड की सच्चाई को सामने ले आई। अब कोई नहीं बचा सकता उस माफिया परिवार को। हर तरीके से मैडोलिन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में बहादुरी और सच्चाई की ही जीत हुई। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।